हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सवाल है यह आपके 10th के बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। और यह देखिए एक ज्यामिति का सवाल है, ठीक है ना। तो ये सवाल आपसे कहता है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सवाल को पढ़ते हैं और इसको देखिए ध्यान से हम लोग इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। सवाल कहता है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन आगे कहता है कि कोण C समकोण है। तो समकोण अगर बोल दिया तो इसका मतलब है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे कहता है कि कौन सा समकोण है, तो यहाँ पे कहता है C समकोण है। इसका मतलब है कि जहाँ पे समकोण बन रहा है, समकोण का मतलब है कि जहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे, C मान लेंगे, ठीक है ना। और फिर त्रिभुज का नाम क्या कहता है, ABC। तो C तो आ गया, तो इसका मतलब है कि हम इसको A मान लेते हैं और इसको हम B मान लेते हैं। इस प्रकार से हमारा ये त्रिभुज बन जाएगा त्रिभुज ABC, ठीक है ना। अब फिर आगे कहता है कि ये समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब होता है कि यहाँ पे देखिए सम मतलब बराबर, द्वि का मतलब है दो। इसका मतलब है कि इसका दो भुजा जो है वह कैसा है, तो बराबर है। इसका मतलब हम लोग को यहाँ सवाल में कह रखा है कि ये जो समकोण त्रिभुज हो रहा है ना, इसके दो भुजा कैसा है, तो बराबर है। अब हम लोग को साबित करना है, सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर। तो देखोगे AB क्या है, तो AB जो है समकोण त्रिभुज का ये कर्ण है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में क्या है, ये कर्ण है। और यहाँ पे AC और BC जो है यह समझिए लंब आधार का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हल करने का तरीका होगा, सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है क्या, कि कोण C जो है वह क्या है, समकोण है। बोले तो 90 डिग्री है। और फिर कहता है कि चूंकि त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका मतलब है कि यह क्या होगा, तो इसके दो भुजा बराबर होंगे, यानी हम कह सकते हैं इसलिए AC जो होगा वह BC के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बनाने का तरीका होगा, चलेंगे कहाँ से, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखो चित्र से कर्ण का काम कौन सा कर रहा है, तो यहाँ पे AB कर रहा है, तो AB स्क्वायर बराबर लंब का काम कौन कर रहा है, तो AC, तो यहाँ लिखेंगे AC का स्क्वायर। अब प्लस आधार का काम कौन कर रहा है, BC, तो लिखेंगे BC का स्क्वायर। लेकिन साबित करना है बस AB स्क्वायर बराबर AC चाहिए, 2AC चाहिए, यानी BC नहीं चाहिए। तो BC देखिए किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस BC के बदला में AC रख देंगे, क्योंकि ये दोनों ही आपस में कैसा है, बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो यह AC देखिए हम लोग को चाहिए सिद्ध करने में, तो इसको छोड़ देंगे और BC के बदला में रख देंगे AC। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा AC स्क्वायर। अब देखिए हम लोग को मिल गया AB स्क्वायर बराबर हो गया AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी लिख देंगे 2AC स्क्वायर। और यही हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए सिद्ध करना है, तो यही क्या हो जाता है, हम लोगों का सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध हुआ। और यह सवाल जो है आपके एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछेंगे, ठीक है।